Hello, my dear class of third standard. Today I shall be explaining the chapter number 7, Khashaba Jadhav from third standard. Have you heard about the Olympic Games? क्या आपने कभी ओलंपिक गेम के बारे में सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स. ओलंपिक गेम्स में क्या होता है, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो भी खिलाड़ी होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग मुल्क से, वो पूरी दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो सब एक जगह आते हैं ओलंपिक गेम खेलने के लिए. अ नंबर ऑफ़ इवेंट्स आर हेल्ड. ठीक है, तरह तरह के इसमें इवेंट्स होते हैं. देर आर गेम्स, एथलेटिक इवेंट लाइक हाई जंप, उसमें गेम भी होते हैं, एथलेटिक इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, रनिंग हो गया, जिम्नास्टिक्स इवेंट हो गया, स्विमिंग एंड डाइविंग. डाइविंग का मतलब होता है गोताखोरी, जो गोताखोर करते हैं ना, जो पानी के अंदर तक जाते हैं. डाइविंग कॉम्पिटिशन्स, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मैनी मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, ये दिस आर द टाइप्स ऑफ ओलंपिक गेम्स. द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. और जो विनर, जो विजेता होता है, उनको गोल्ड या तो सिल्वर या तो ब्रॉन्ज के मेडल्स दिए जाते हैं. एन ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर. एन ओलंपिक विनर इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड चैम्पियन. और जो भी ओलंपिक गेम का विजेता होता है उसको वर्ल्ड चैम्पियन कहा जाता है. फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार. और कुछ इंडियंस को ओलंपिक मेडल भी मिला है. द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र. और जब आज़ादी के बाद हमको फर्स्ट इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया मतलब जब आज़ादी के बाद से एक हमारे जो महाराष्ट्र से विजेता हुए हैं रेसलर यानी पहलवान, उनका नाम है, हिज नेम वॉज खशाबा जाधव. ठीक है, कशाबा जाधव वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. तो कशाबा जाधव का जो जन्म है वो एक बहुत ही गरीब घराने में हुआ. और जो गांव था, उनका गांव का नाम था गोलेश्वर, और वो कहाँ पर था, सतारा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, बट इट वॉज़ अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग. और वो ऐसी फैमिली थी जिनको जो रेसलिंग थी, जो पहलवानी करना पसंद था. हिज फादर दादा साहेब वॉज अ हिमसेल्फ रेसलर. और जो उनके फादर थे कशाबा जाधव के, वो भी एक रेसलर थे, वो भी एक पहलवान थे. ही हैड 5 सन्स, उनके 5 बेटे थे. द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज कशाबा. जो सबसे छोटे थे उनका नाम कशाबा था. दादा साहब हिमसेल्फ थॉट हिज सन रेसलिंग. और दादा साहब ने खुद अपने बच्चों को रेसलिंग करना सिखाया. दे वर ऑल वेरी गुड एट इट, बट द बेस्ट अमंग देम वॉज काशाबा. और सभी अच्छे थे रेसलिंग में, पर जो बेस्ट थे उन सब में सबसे अच्छे थे काशाबा. फ्रॉम एन अर्ली एज काशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स. तो खशाबा जाधव को बहुत ही मतलब बचपन से ही उनको ना जो रेसलिंग की मैच होती थी, मतलब जो मुकाबले होते थे रेसलिंग के, बाउट्स यानी मुकाबला, ठीक है, जो मैच होती थी उसको देखने में बहुत शौक था. हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years old. जब वो 4 साल के ही थे तो उनके जो पिताजी थे वो क्या करते थे, अपने बच्चे को मतलब जो काशाबा जाधव थे उनको जो मुकाबला होता था रेसलिंग का उधर लेके जाते थे दिखाने के लिए. ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर एंड वॉच दी बाउट्स. और जो भी बाउट्स होती थी, जो भी मुकाबले होते थे, वो अपने फादर के शोल्डर पे, कंधे पे बैठकर देखते थे. एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इनटू दी अखाड़ा. और 10 साल की उम्र में ही ना वो एकदम यंगेस्ट यानी कम उम्र के थे जो वो अखाड़ा में खड़े हुए. Soon it became clear that he was also the best, not only in his own अखाड़ा but in the whole area. और जल्दी लोगों को पता चलने लगा कि वो अखाड़े में नहीं बल्कि वो अपने एरिया में सबसे अच्छे रेसलर हैं. खाशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू. खाशाबा को और भी स्पोर्ट्स पसंद थे. ही वॉज फाउंड ऑफ कबड्डी, मुल्खम्ब, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स. ठीक है, उनको ये अदर स्पोर्ट्स भी पसंद है. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस. और इन्होंने सब में पार्टिसिपेट किया. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस. उन्होंने इन सब में पार्टिसिपेट किया. ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल. और वो जो थे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत थे, एजाइल यानी चुस्त थे. ठीक है, ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड. और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करते थे. ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज इनकरेज्ड. और वो ना राजाराम कॉलेज में गए जो कि कोल्हापुर में था, और जहाँ पर रेसलर को इनकरेज किया जाता था.
Khashaba took part in many wrestling bouts and won them all. और कशाबा जादव जो थे वो सब में पार्टिसिपेट मतलब बहुत सारे रेसलिंग में पार्टिसिपेट किए और उनको जीता भी. इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन, और वो उस एरिया के चैम्पियन थे. Therefore he was sent to wrestle at the state level and national level. और इसी तरह से मतलब इसलिए उनको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लिए खेलने जाने के लिए दिया गया. खाशाबा जादव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू, और नेशनल लेवल पे भी वो फेमस हुए. ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. ठीक है, तो जो कशाबा जादू थे उन्होंने उनको हराया, किसको, निरंजन दास को, इन 1948. तो इसलिए इनको नेशनल लेवल पर भी भेजा गया ओलंपिक गेम्स के लिए. व्हेन कशाबा जादव टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम ही फाउंड दैट द इंडियन एंड इंटरनेशनल रूल्स वर डिफरेंट. और जब वो पार्टिसिपेट करने गए ना ओलंपिक गेम्स के लिए मतलब नेशनल लेवल पे, तो उनको मतलब कैसे पता लगा कि जो स्टेट रूल है और इंटरनेशनल रूल है वो अलग अलग है. ठीक है. ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्थन पीट. कशाबा जादव जो अपने गांव में प्रैक्टिस करते थे रेसलिंग की, वो अर्थन पीट पे यानी मट्टी की ज़मीन पे करते थे, और यहाँ पर रूल्स जो है डिफरेंट था. एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट वर हेल्ड ऑन अ मैट. और जब ओलंपिक गेम जो होती है ना वो किस पे होती थी, मैट पे यानी चटाई पे होती थी. In spite of these differences, खाशाबा जादव won a 6th place out of 42. तो 42 जो मतलब जो भी खिलाड़ी खेल रहे थे उन्होंने उसमें 6ठी पोजीशन ली. द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. और ओलंपिक गेम्स जो है हर 4 साल में ली जाती है. इन 1952 खाशाबा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक अगेन, बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. तो इन 1952 में भी ना कशाबा जादव को ओलंपिक गेम में दोबारा खेलने का मौका मिला, लेकिन वो इजी नहीं था. ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स. और उनको फेस करना मतलब ये काफ़ी टाइम के बाद हो रहा था, तो उनको फेस करना इस बार डिफ़िकल्ट था. ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वर हेल्ड. और इस टाइम पे ना लोगों को अपने पैसे मतलब सफ़र करने में, ट्रैवलिंग करने में और जहाँ रहना पड़ता था वो खर्चा खुद ही उठाना होता था. Kashaba did not have that much money and he did not get any money from the government. At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get the money. Other people in Kashaba's village also helped. तो इस टाइम पे कशाबा जादव के पास पैसे नहीं थे, तो वो मतलब ये इस रेसलिंग मैच को स्किप कर रहे थे. लेकिन जो है आखिर में क्या होता है, जो राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो अपना मतलब अब पैसे देते हैं, और जो गांव के जो लोग भी रहते हैं उनको पैसे देते हैं. द 1952 ओलंपिक्स फॉर हेल्ड इट एट हेलसिंकी. तो 1952 में जो है ओलंपिक्स हुआ था हेलसिंकी जो गल्फ कंट्री के एक साइड पार्ट में है. ठीक है. देयर कशाबा जादव हैड टू फेस अपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज़. तो कशाबा जादव को फेस करना पड़ा, जो उनके अपोनेंट थी, जो उनके अपोजिशन खिलाड़ी थे, वो कहाँ के थे, रशिया और गल्फ कंट्रीज़ के थे. ही वॉन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट ईजीली. ही वॉन ईच बाउट विद इन 5 minutes. तो जो वो मैच थी उन्होंने 5 ही मिनट में जीत ली. ठीक है. 5 जो बाउट जो 5 मुकाबले थे उनको 5 मिनट में जीत लिए. देन ही हैड टू फेस रेसलर फ्रॉम जापान. तो उनको जो नेक्स्ट अपोनेंट था वो जापान का था. दे वर बोथ वेल मैच्ड. ठीक है. तो जो कशाबा जादव और जो जापान का जो खिलाड़ी थी वो दोनों सेम ही थे. द बाउट लास्टेड फॉर 15 minutes. और जो ये जो मैच चली वो 15 मिनट की थी. कशाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 point. और 1 point से ही कशाबा जादव हार गए. ही वॉज एक्सहाउटेड आफ्टर द बाउट. और इस मुकाबले के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गए थे. बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीजिएटली. तो जो उसके बाद जब ये मैच उन्होंने हारा ना, तो उन्होंने नेक्स्ट सोवियत एक रशियन जैसे एक रेसलर होते ना, उनको उन्होंने मैच के लिए दूसरे मैच के लिए बोला. दिस वॉज अगेंस्ट द रूल. और ये जो थी रूल के खिलाफ था. अकॉर्डिंग टू द रूल्स कशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट. और कशाबा जादव ये रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि जो खिलाड़ी को वो आधा घंटा आराम करना होता था, लेकिन वो 5 मिनट के बाद ही वो बोल दिए थे कि मतलब मुझे खेलना है इस मैच के लिए.
ठीक है, काशाबा लॉस्ट इन दी बाउट विद द सोवियत रेसलर, स्टिल ही हैड वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। और इस मैच में भी जो काशाबा जादू थे वो मतलब अपनी लॉस्ट हो चुके थे इस मैच को भी, और लेकिन उनको थर्ड प्राइज़ मिला ब्रॉन्ज मेडल के साथ। वैन खाशाबाओ रिटर्न फ्रॉम हेलसिंकी मैनी पीपल ऑनर्ड हिम। जब वो रिटर्न होने लगे लोगों ने बहुत उनको प्रेस किया, उनको मतलब उनकी तारीफ़ की। द पीपल इन हीज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम। और लोगों ने जो उनके गांव के लोग थे उनका बहुत अच्छी शानदार तरीके से वेलकम किया। आप procession of 151 bullock carts waited for him in his home village। और उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए क्या हुआ था कि 151 बुलॉक कार्ट्स, ठीक है, जो मतलब बैलगाड़ी होती है उनके लिए इंतज़ार में थी। और द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू दी साउंड ऑफ ढोल्स। और ढोल बाजे से उनका अच्छे से स्वागत किया गया। काशाबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हैड बीन। काशाबा जादव बिल्कुल नहीं भूले थे जो लोग उनकी मदद किए थे। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बाउट टू रेज मनी। ठीक है, जो ओलंपिक मेडल मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मुकाबला किया मतलब पैसे के लिए, और नॉट फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए नहीं किए, बट द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग काशाबाओ टू हेलसिंकी। जो कोल्हापुर के प्रिंसिपल थे ना, उनके लिए उन्होंने जो उनके लिए अपना घर दे दिए थे, तो उनके लिए वो मतलब पैसे अर्न करने लगे ताकि वो जो पैसे लिए थे जो लोगों से उनको रिटर्न कर सकें। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। और प्रिंसिपल को उनका अपना घर वापस से मिल गया। काशाबा won great honor for his country even when he did not have much help or facilities। काशाबा जादू ने उस वक्त मतलब अपनी जीत को कायम रखा, अपने देश का नाम रोशन किया, जब उनके पास लोगों की मतलब जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ और हेल्प मतलब मदद नहीं मिल पा रही थी, तभी भी उन्होंने अच्छा नाम अपने देश का बनाया। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मैनी फैसिलिटीज़। और आज जो है स्पोर्ट्समैन को बहुत सी सहूलत हैं, बहुत सी सुविधाएँ हैं। शुडंट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू विन ग्रेटर ऑनर्स ऑफ आवर मदरलैंड। और लास्ट में जो राइटर हैं वो क्या हमसे पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें अपने मदरलैंड के लिए मतलब हमें अपने कंट्री के लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपना नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। Now we will solve the question answers. First one, find the answers to the following from the lesson. A. Who takes part in the Olympic Games? Answer: sportsmen from many different countries of the world take part in the Olympic Games. Second, what medals are given in the Olympics? Gold, silver and bronze medals are given in the Olympics. Third question, where was Khashaba Jadhav born? Khashaba Jadhav was born in a village called Goleshwar in Satara district in Maharashtra. Question 4, what sports did he like? Khashaba B liked wrestling, Malkhamb, running, swimming and gymnastics. How many bouts did Khashaba Jadhav win at Helsinki? Khashaba Jadhav won 5 bouts at Helsinki. Question number 6. How did the people in Khashabao village welcome him? Answer: people in Khashabao village welcomed him with a procession of 151 bullock cart. They also carried him to the sound of dhol. Question number 2. Listen to the following carefully and write them down. तो आपको ये वर्ड्स को सुनना है और लिखना है. Wrestler, youngest, thought, people, facilities. Next question आपका question number 3. Look at the following words carefully and copy them in your notebook. Especially, competition, encouraged, differences, international, participants, immediately, government. Question number 4. Use 2 or more letters from the word to make other words. Example: heard, he, are, ear, here, had, read, there, here. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन बनाने में आपको रेसलिंग है तो उसके आपके छोटे छोटे स्मॉल्स वर्ड्स भी बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड्स. Next, question number 5. Read the words aloud and find the odd man out in each group. Catch, match, watch, watch. Some come home, home. That chat, what. 5. Give, dive. Answer is give. Those, knows, lows. Answer is lows. Here, there, where. Answer is where. Next, question number 6. Read the following sentences. On each sentence, frame a question starting with the given word. Khashaba loved to watch wrestling bouts. Answer: what did Khashaba love to watch? Question 6b. His father took him to see the bouts. Answer:
Who took him to see bouts? Question 6c. He would sit on his father's shoulder. Answer. Where would he sit? Question 6d. He beat the national champion in 1948. Answer. When did he beat the national champion?